इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस या फिर आपके जितने भी डिफेंस जॉब है उनमें बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमारे द्वारा बताया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्यन डहरिया, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर डिफेंस क्लास में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो वर्ल्ड लिनियर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड रहेगा। आप लोग देख सकते हैं जितने भी आपके डिफेंस जॉब है उन सभी डिफेंस जॉब में बनने वाले क्वेश्चन को बताया जाता है। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो जो नया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमारा पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो कौन से देश का लिखा है दोस्तों? तो बांग्लादेश का लिखा है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों आनंद मठ से संकलित किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डेल्टा का निर्माण होता है कहाँ होता है दोस्तों? नदी प्रवाह निर्बल होता है तब होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर वरुण हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रावण के पिता का नाम क्या था? तो रावण के पिता का नाम दोस्तों विश्वा था, याद रखिएगा आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सी है? तो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ऑरविल और विलियम राइट ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा 11वां क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में टेलीफोन कब आया था? तो सन 1988 में आया था, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 में हुई थी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फिल्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम और चुनास्मा का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त था, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो याद रखिएगा बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आम है। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मूल शंकर था दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे चाहे दोस्तों आपका रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी बैंकिंग कुछ भी हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिमा पुरी है दोस्तों, याद रखिएगा प्रतिमा पुरी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो देख लेते हैं दोस्तों, अवरक्त तथा ऊर्जा रूप में प्राप्त करती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ग्रेनाइट पाया जाता है तो ग्रेनाइट पाया जाता है दोस्तों अग्नेय शैल से पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है तो इसका परिघटना है संपूर्ण आकर्टिक वृत्त की दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों वन लिनियर क्वेश्चन है तो वन लिनियर क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट आंसर को लिख दिया हूँ।
तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो अडल्फ हिटलर ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके लिए या किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वाणिज्य बैंक के द्वारा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1935 को हुई थी दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंडियन आर्मी एग्ज़ाम में या फिर आपके सीआईएसएफ के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। आपके जितने भी डिफेंस जॉब है दोस्तों उनमें ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देख लेते हैं, हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, समान वायुमंडलीय दबाव है दोस्तों, यहाँ पर दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समदाब रेखा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जो खरगोन जिला के मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में स्थित है यह बैंक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों जनरल ओ डायर ने दिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो दोस्तों यह कंघरा स्वरूप में स्थित है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी दोस्तों, याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो कौन दिया था दोस्तों? यदि आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हैं तो कौन दिया था? तो हमारे भगत सिंह जी ने दिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दाभोल में है दोस्तों, यह दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनसैट 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ से किया गया है? कोरू से किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा 41वां क्वेश्चन है, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन का आंसर है अनिल कुंबले है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम से बने होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी वियन डेओजियो थे दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है जो है 45वां नंबर का क्वेश्चन, भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? तो क्यों गर्म है दोस्तों? वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत क्या है दोस्तों? तो लेक विक्टोरिया है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई शहर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, फेरा का क्या अर्थ है? तो फेरा का क्या अर्थ है दोस्तों? फेरा एक विदेशी विनिमय जो मुद्रा है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में स्थित है? तो कौन से प्रदेश में स्थित है दोस्तों? गुजरात स्टेट में स्थित है। बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका लेखक है एडम स्मिथ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा 51वां क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो किसी
पर्ण द्वारा पदंत सृष्टि से है, संतुष्टि से है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे दोस्तों? तो ईंटे से बनाए जाते थे, याद रखिएगा, ईंटे से बनाए जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो दोस्तों विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पातालपुरी में स्थित है, पातालपुरी में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो याद रखिएगा स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइटेनियम को कहा जाता है। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है दोस्तों, पेरिस में स्थित है। आपके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। और भारत में पिन कोड का जो आरंभ है वो 15 अगस्त 1972 से हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो दोस्तों पंडित रविशंकर है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रावण के पिता का क्या नाम है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, विश्वा है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ है? तो आप लोग जानते हैं इसको भी दोस्तों, सन 1911 में हुआ है। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है, तो देख लेते हैं क्रिसिल का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, जयपुर राजस्थान में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है तो कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया है, जो लंदन में खोला गया था 1946 में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो दोस्तों PSLV है दोस्तों, याद रखिएगा PSLV है 100वां मिशन, इसका राइट आंसर भी है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर 1948 की आधी रात को हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो कौन सा बैंक है दोस्तों? तो कैनरा बैंक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वो कौन सा बैंक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया, यानी कि राष्ट्रीय बीमा घोषित कब किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1956 में किया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा J.J. थॉमसन ने किया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं इसको। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब
कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, 12 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया है, इलाहाबाद हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामಯ್ಯ द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आंध्रा बैंक उनके द्वारा स्थापित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, आंध्रा बैंक का स्थापना किया गया है इनके द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और आपके जयपुर जिले में है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, राधानाथ सिकंदर ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ है? तो 1972 में हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के अंग होते हैं? तो दोस्तों भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा एक्चुअली में होते हैं दोस्तों ना, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। दोस्तों सब्सक्राइबर से याद आया, जो कैंडिडेट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने भी साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, उन तक जो उनके एग्ज़ाम में हमारे वीडियो के द्वारा उनकी हेल्प हो सके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी मैंने ऊपर में बताया है दोस्तों युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को तो बता दूंगा, लेकिन किसके नाम से मनाया जाता है दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, और किसके नाम से मनाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय एकमात्र उदाहरण है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा उदाहरण है। पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके एग्जाम में, और महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें बनता ही बनता है क्वेश्चन, तो ये उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था दोस्तों? तो चर्चिल ने कहा था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बॉक्सिंग से है, इससे रिलेटेड एक मूवी भी बन चुकी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। GAR की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जनरल एंटी एविडेंस रूल्स है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो याद रखिएगा हिरन की होती है, हिरन की होती है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शहजादी जहां आरा बेगम ने करवाया था, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो याद रखिएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी गोपालाचारी जी थे दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 385 किलोमीटर पैदल चल के किया था।
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चेता घोड़ा किससे संबंधित है? तो सभी लोग आज जानते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप से जी से संबंधित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप लोग यहाँ तक हमारे वीडियो को देखे हैं तो एक लाइक किए बिना, और जो चैनल पर सब्सक्राइब करे है दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लाते ही रहते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर प्रसिद्ध है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जो कैंडिडेट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।